अपने घर की चौखट में बैठा करते थे। तो शेख अब्बास ने एक दिन से सवाल किया कि हुजूर, आप अपने घर की चौखट से अपना बाहर कदम क्यों नहीं निकालते? मैं जब भी आता हूँ आप मुझे दरवाजे की चौखट पर बिठा देते हैं और खुद अंदर बैठ जाते हैं, मैं बाहर बैठा हुआ होता हूँ। तो आपने फरमाया कि फिर बताएंगे। एक दिन उन्होंने बहुत इसरार किया कि आज बताएं आप। आपने फरमाया कि खुदा की जमीन हमारे एक कदम की भी नहीं है। कहा क्यों? कहा जब मैं चौखट से बाहर निकालता हूं अपना पैर तो मेरा जमीन से बाहर निकल जाता है। अब अंदाजा कर लो इनके तसर्रुफ का। अच्छा, वैसे भी साइंस भी आज कहती है, जैसे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने एक दावा किया था ना कि कायनात मेरे आगे ऐसे है जैसे हथेली पर रखा हुआ राई का दाना। आज जदीद साइंस भी ये बात कहती है कि ये जो ग्लोबल है, जिस गैलेक्सी में हम हैं, इसमें इस जमीन की हैसियत एक राई के दाने के बराबर है। यानी कि अगर हम आसमान से एक राई का दाना फेंक दें इस जमीन पर तो वो कितनी जगह घेरेगा? तो उतनी ही जगह इस गैलेक्सी में इसकी है मौजूद। और ऐसी कहते हैं 10 लाख से ज्यादा गैलेक्सियां हैं। ऐसी 10 लाख से ज्यादा हैं जिसमें आप हैं। ये भी अरबों के हिसाब से गैलेक्सी में सितारे, सैयारे, और ऐसी 10 लाख से ज्यादा है। और हर जो मतलब वहां पे मखलूक की उसी के हिसाब से बिल्कुल होगी। इसमें कोई वही नहीं है दो राय। मतलब अल्लाह ने जो कायनात पैदा की उसमें मखलूक तो पैदा की है। हजरत मूसा का एक वाकया है। हजरत मूसा ने सवाल किया था ये, तो हजरत जिब्राइल एक अंडा लाए। तो एक पेटी थी अंडों का, एक ढेर अंडों का था। उन्होंने पूछा कि जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने एक अंडा उठाया। उन्होंने अंडा उठाया, तो जब उन्होंने अंडा उठाया अपने हाथ में लिया तो अंडा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, शीशे की तरह हो गया। तो उन्होंने देखा तो उसमें खशखश के दाने भरे हुए हैं। तो हजरत जिब्राइल ने उनसे पूछा कि ए मूसा, क्या आप जानते हैं कि इसमें कितने दाने होंगे? आपने फरमाया नहीं, मैं तो इसके दाने गिन भी नहीं सकता, इसमें इतने दाने हैं कंडे में। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक दाना है इसमें, ये एक कायनात है। अब इस अंडे में कितनी कायनातें होंगी? और ये ढेर देख रहे हो तुम। तो बात यही है कि वो, लेकिन बात क्या है कि उसने कहा कि मैंने इसको अपना खलीफा मुकर्रर किया, अपना खलीफा पैदा किया। अब बाकी तमाम कायनात की जितनी भी मखलूक हैं वो सब इससे कमतर हैं, इसीलिए इसका जिक्र ज्यादा किया। और खूबी की बात यह है कि अल्लाह का जो कलाम है कुरान पाक, उसका मौजू ही इंसान है। इससे फिर ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ इसी जमीन पर है, बाकी और मखलूक तो होगी लेकिन इंसान इसी जमीन पर है। इंसान इसी जमीन पर है। ये जो अल्लाह का वली होगा, जो अल्लाह का मुकर्रब होगा, तो फिर उसको तो पूरी कायनात, जब अल्लाह उसका हो गया तो फिर पूरी कायनात की तमाम सब कुछ उसके तसर्रुफ में होगा। यानी और इस दुनिया की एक आम फहम बात कर रहा हूँ मैं, इंसानों के अलावा पूरी कायनात में जितनी भी कायनात है, जितना जो कुछ भी, सब पे उसका हुक्म नाफिज होगा। देखो खलीफा के मायने क्या? खलीफा के मायने ही नायब के हैं ना।
किसी को अपना इख्तियार देकर भेजना, यानी कि जो फैसला खलीफा का होगा वही साहिब इख्तियार का होगा। वही इख्तियार देगा जिसको जितना चाहे। और उसने इख्तियार का बताया ना कि वो कहता है वो रब्बुल आलमीन है, और कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो उसके खलीफा का तसर्रुफ, इसका मतलब है आलमीन में है ना। और ये भी बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्मा मुबारका और आपकी पहचान हर कायनात में अलग है। जैसे कि जमीन वाले आपको मोहम्मद के नाम से पहचानते हैं, ऐसे अर्श वाले अहमद के नाम से पहचानते हैं। इसी तरह हर कायनात में जो है आपकी पहचान अलग अलग है। इंसान किसी और कायनात में है या नहीं है, लेकिन आपकी पहचान हर कायनात में है। कायनात और आलम ये अलग अपने माना के एतबार से मुतरादिफ या जुदा है, अलग अलग माना है। और जिस तरह वमार आलमी फरमाया आपने, तो इस्माइल फकीर रहमतुल्लाह बयान में फरमाया कि इससे मतलब कि आलम से मुराद यहाँ पर एक आलम नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 आलम पैदा किए। तो वो आलम, अब चूंकि आलम दो हो जाए तो फिर आलम नहीं रहता, जमा हो जाता है ना लफ्ज़। अब वो 18,000 हो, क्योंकि अक्सर बुजुर्गों ने जो जाहिर किया है उसको 18,000 आलम का जिक्र किया है। यानी कि 18,000 वो आलम हैं जो इंसान की नॉलेज में है, 18,000 का इल्म अल्लाह ने दिया है, इंसान को दिया है। ये इसलिए 18,000 कहता है। बाकी ये जरूरी नहीं है कि जहां इंसान की नॉलेज खत्म हो गई वहां इल्म आलम खत्म हो गए। नहीं, 18,000 में क्या हिकमत है? 18,000 में क्या हिकमत है? 19 भी हो सकता था, 19 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था। 18,000 आलम के बारे में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब खल्क को पैदा किया और फरमाया कि मैंने इसको 6 दिन में पैदा किया, तो बुजुर्ग कहते हैं कि जब कुन फरमाया था तो इसकी गूंज 3 दफा हुई थी। तो कितने हो गए? 3 6 और वो कुन का अमल खत्म नहीं हो गया, कुन का वो अमल चल रहा है, बराबर चल रहा है। जब तक कि इला यौमुद्दीन कायम नहीं हो जाएगा। तख्लीकात भी जारी होगी, बिल्कुल तख्लीक जारी है। बिल्कुल तख्लीक जारी है। अभी इंसान को जमीन पे कितने अरसा हो गया? 11,000 साल, 12,000 साल, 8,000 साल, 10,000 साल। और इसमें ये इर्तिका के कमाल में पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद अभी ये दुनिया 40% से ज्यादा नहीं देख सका है। सिर्फ दुनिया जो इसकी दस्तरस में है, उसको भी पूरा नहीं देख सकते, नहीं देख सका है। चांद पे जाने का तो दावा किया जाता है कि
चांद पे, ये मरीख पे जाने का दावा करे। दावा देखो, एक बात, झूठ इसलिए नहीं कह सकते तुम कि झूठ है, इसलिए कि या माशरी जिलने वाले से नस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। हम इसलिए झूठ नहीं बोल सकते, हम कुरान की आयत कह रही है कि ऐ गिरोह जिन्नो इंस, अगर तुम चाहो कि जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, मगर एक तसल्लुत, एक ताकत के साथ। कहते ना युरसलु अलैकुम शुआज़ुम मिन नार व नहासुम फला तंतसिरान। तो ये कुव्वत है ना, ये जिसकी बात कर रहा है वो, ये एक ताकत है ना मादी। क्या कहता है, तुम्हारी तरफ आग के शोले और पिघला हुआ तांबा छोड़ दिया जाए तो तुम मुकाबला न कर सकोगे। तो ये ताकत का मंबा भी बताया ना क्या है। आई रॉकेट क्या है, जहाज क्या है? वही लोग तुमको बरसाने वाले, बस तो ये है सब कुछ। अब हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। याद रखो कि जिस पे तुम्हारी अकल नहीं पहुंच रही वहां सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ये अलग बात है कि मेरी अकल खत्म हो गई, तुम्हारा दिमाग है, कितनी खोपड़ी है बड़ी तुम्हारी। मकसद ये, अगर नापली भी जाए इसको और इसको दिमाग का जो अंदर है इसका वजन करा जाए तो कितने औंस होता है? 16 औंस, 18 औंस, 14 औंस। ग्राम में कितना? समझ, एक औंस 25 ग्राम का है। आई ना समझ बात। अब सारी उम्र तुम कमाल के आलिम और फाजिल हो, तुम कमाल के प्रोफेसर हो, लेकिन तुम सारी उम्र 4 से 5% इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। न्यूटन के बारे में कहते हैं 4% इस्तेमाल किया। वही कह रहा हूं मैं, 4 से 5% इस्तेमाल नहीं कर पाते। 100% में से अभी 96% बाकी रह गया। वो 96% में क्या, अगर तुम इस्तेमाल कर लो तो क्या कर लो, तुम खुदा को ढूंढ लोगे। मकसद कहने का यह है कि तुम उसकी हिकमत कैसे पहचानोगे, कहां तक पहुंचोगे, कैसे पहुंच सकते हो उसकी हिकमत तक। जो चीज उसने तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दी है, तुम सारी उम्र में उसको 4% इस्तेमाल नहीं कर पाते, और तुम बड़े फलासफर होते हो अपने वक्त के, और तुम इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, उसकी दी हुई चीज को इस्तेमाल नहीं कर पाते पूरी। तो इतनी सी चीज में उसने इतनी कुव्वत रख दी है। तुम्हारा डीएनए टेस्ट, डीएनए है ना, डीएनए, 1 ग्राम डीएनए के बारे में आज साइंस कहती है, आज जदीद साइंस कहती है कि 1 ग्राम डीएनए में 10 लाख सीडीज का रिकॉर्ड महफूज हो सकता है। ये साइंस कह रही है। एक बेवकूफ आदमी, क्या अकलमंद नहीं, एक बेवकूफ आदमी सारी जिंदगी में अपना दिमाग इस्तेमाल करता है ना, और वो कहते हैं कि जितना ये इस्तेमाल करता है सारी जिंदगी में, इतना काम करने के लिए जितना एक बेवकूफ आदमी कर सकता है आराम से काम, इतना काम कराने के लिए अगर एक कंप्यूटर बनाया जाए कि वो खुद अपने तरीके पे खुद ही काम करना शुरू करे, इतना, तो उसका सर्किट बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया के बराबर होगा। अल्लाह ताला ही है जिसने इतनी बड़ी मखलूक, इतनी बड़ी चीज, इतनी सी चीज, और वो भी पूरी नहीं इस्तेमाल कर पाते, जिसमें समोई खुद ही नहीं पता क्या इसी तरह ये जो इंसान के होते हैं उनकी भी रगों के बारे में
खड़ा कहीं मैंने वो इतनी लंबी पूरी दुनिया की गिर उसको लगाया जा सकता है। पूरी दुनिया गिर लपेट सकते हो। आपका जो जिस्म में नसें जा रही हैं वो पूरी दुनिया के गिर 7 चक्कर काट सकती है। मजे की बात यह है कि दुनिया का आज जदीद पंप, आज जो दुनिया का जदीद तरीन पंप है, वो 1 सेकंड में 700 मीटर तक पानी फेंक सकता है। पानी की लिक्विड है, बहुत हल्का है। तुम्हारे जो दिल है 7000 किलोमीटर फेंकता है पानी, ये खून को 1 मिनट में, 1 सेकंड में, समझ लो इतनी तेज रफ्तार है इसकी। तो अल्लाह ने जो बनाई है चीज, उसका मुकाबला क्या है? कोई इंसान की मिसल नहीं ला सकता खाली, तो उसकी मिसल क्या होगी? आज कहते हैं कि अगर मक्खी कायनात से खत्म कर दी जाए दुनिया से, तो 7 साल में सारी कायनात खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी खुद ही खुद 7 साल में। बिल्डिंगें खुद ही रेत का ढेर बन के गिर जाएंगी। क्यों नहीं रोका हुआ है? अब बोलो तो क्यों? कि मक्खी से ऑक्सीजन पैदा हो रहा है। अब कहते हैं ना मक्खी क्यों पैदा कर दी? हज़रत मूसा ने पूछा था कि मेरे रब तूने मक्खी क्यों पैदा की? तो रब ने कहा कि मूसा ये मक्खी भी मुझसे दिन में 10 मरतबा सवाल पूछती है कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया। हकीर चीज जानते हो ना मक्खी को? एक इंसान का मिसल कोई नहीं है। मजे की बात यह 33 ज़रा से लेके अर्श अजीम तक इंसान की कोई मिसल नहीं है। ये अपने आप को कभी नहीं पहचान सका। इसके मुतालिक दुआ मांगना चाहिए। हकायक की दुआ मांग सकते हो, लेकिन हकायक जब सामने आते हैं तो एक ही हकीकत पे आदमी पागल हो जाता है। ये तो सूरह आल इमरान की आयत है, उसके बाद तेरी आयत ये हदीस अल्लाह हमारे ना हकायक रखिया कमाने। नहीं तो आपकी ज़ात मुबारक थी। अच्छा, मजे की बात यह कि कायनात में हर आदमी ने एक दावा किया। जब वो मकाम पर पहुंचा किसी भी, उसने दावा किया, लेकिन कमाल बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा फरमाया अना अबद। अच्छा, ये दावा बहुत मुश्किल है। अना हक का दावा बहुत आसान है, अना अबद कहना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अना अबद कहने में ना साबित करना है अपनी हस्ती को, और अना हक कहने में अपनी हस्ती को फना करना है। अब ये मकाम उससे ऊंचा है इसलिए कि इसमें बका है। तो आपने तो सबसे ऊंचे मकाम की का दावा फरमाया ना, अना अबद। क्योंकि दोनों दावे जो हैं, अना अबद का जो दावा है वो हालत शकर का दावा है। अब नशा तो कोई सा भी हो सकता है किसी को। फरौन ने भी तो किया था दावा,
लेकिन अना अबस कहना तो होश का दावा है, हालत सहो का। और कहते हैं ना कुरान में कि ना उनके सर में दर्द हुआ और वो ना ही राह से हटे, उन पर कुछ नहीं हुआ। यानी कि तजल्लियात इलाही का जब गलबा था तब भी उनका यह आलम था। वरना तो जब गलबा होता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। अब बेहोशी की हालत में कुछ भी बोले। इस्लाम जो तशरीफ लाया था जमीन पर, वो क्या था? जब तजल्ली असल में वही उसी के बाद तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया था तूर पर। हम कलाम होने का शर्फ। वो तो समझ लो यूं कहा जाए कि जो तजल्ली हुई थी उस वक्त, वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जो जिस्म अथर था उसको उस मेयार का कर दिया था कि फिर वहां तजल्लियां हों और हम लोग अपने राज खोलें। उरूज आना हकी है और नजूल आना अबदी है। उरूज के मायने अगर देखा जाए तो उरूज ये है कि इंसान खल्क से अमर की तरफ जब राजे होता है और चलता है और खल्क से निकलकर अमर में दाखिल होता है तो ये मकाम उरूज है इसका। और जब मकाम अमर से इसको वापस खल्क में भेजा जाता है तो ये मकाम नजूल है इसका। अब जब मकाम अमर में पहुंचता है तो अना हक कहता है, क्योंकि आईना खुदी में खुदी को देखता है। क्यों कि आईना खुदी में खुदा को नहीं देखा जा सकता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे थे तो आपने पूछा कि ए मेरे रब, जब लोग मुझसे सवाल करेंगे कि तुमने रब को देखा वो कैसा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो क्या फरमाया था रब ने कि नबी आप कह देना जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा। वहां भी ये नहीं बताया कि कैसा था, लेकिन यह कहा कि जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा। यह आईना खुदी है, क्योंकि आईना खुदी में खुदी को देखता है आदमी। तो यह मकाम उरूज की हद है। तो जो भी उस मकाम तक पहुंचा तो उसने अपने आप को ही देखा। किसी ने कहा अना कादिर, कि मैं ही कादिर हूं। किसी ने कहा मैं आजम शानी, मैं ही अजीम शान वाला हूं। किसी ने कहा अना हक। अब आईने खुदी का नशा किसी पे फौरन उतर गया और किसी पे कायम हो गया। जिसको नजूल हुआ उसका उतर गया, वो मकाम अबदियत में आ गया और मकाम महबूबियत में दाखिल हो गया। और जिसका नहीं उतरा वो उसी मकाम में फंस के रह गया और वो वही सदा लगाता रहा। अब अगर कोई फंस जाए तो पीरे कामिल उसको निकालता है। इसीलिए हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मंसूर मेरे दौर में होते तो मैं उस मकाम से निकाल लेता हूं उनको। ये उरूज और नजूल है। और बेसिकली विलायत जो है वो कैफियत का नाम है।
विलायत किसी जिक्र, किसी इबादत या किसी मुशक्कत का नाम नहीं है। विलायत तो कल्ब और रूह को एक जगह इकट्ठा कर लेने का नाम है। कि जो अपने कल्ब और रूह को एक कर लेता है वो वली हो जाता है। अब कल्ब और रूह के दरमियान जो चीज हाइल है वो है नफ्स। ये इसको एक नहीं होने देती। कहता है ना मरजिल बहरीन यल्तक़ियान, हमने दो दरिया या दो समंदर आपस में मिला दिए। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, मगर उनके दरमियान एक आड़ है, एक पर्दा है, वो एक दूसरे पर तजावुज़ नहीं कर सकते फिर, या एक दूसरे में दाखिल नहीं हो सकते। साथ रहेंगे लेकिन एक दूसरे पर तजावुज़ नहीं करेंगे। अब वो आड़ जो है वो नफ्स है इस मरजिल बहरीन की। अच्छा, मजे की बात यह है कि रूह का और जज़्ब का पैदा करने वाला कौन है? रब ताला। रब ने जिसको पैदा किया उसको मौत नहीं देगा, लेकिन है ना कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जज़्ब ये नफ्स नहीं है, और रूह नफ्स नहीं है। तुम्हारा जज्ब भी खत्म नहीं होता, मरता नहीं है। वो अल्लामा इकबाल का शेर है, वो कहता है जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है उन्हीं अज्जा का परेशान होना। यानी कि वो अज्जा जर्रों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं लेकिन रहते मौजूद हैं, मुंतशिर हो जाते हैं, ये रहेंगे मौजूद। कुदरत जिसको पैदा करती है उसको मारती नहीं है, खत्म नहीं करती, उसकी शक्ल हैयत तब्दीली होती रहती है लेकिन वो बाकी रहता है हर हैयत में। अब लेकिन दावा कुरान का है, कहता है कि कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। तो गोया नफ्स क्या है? नफ्स रूह और जिस्म के मिलने के बाद एक कैफियत का पैदा होना, जो तीसरी कैफियत पैदा हो। यानी कि जब भी कोई दो चीजें मिलाई जाती हैं तो उसका कानून है, एक तीसरा वजूद में आ जाता है। जैसे चीनी और शक्कर और पानी मिलाओ तो शरबत वजूद में आ जाता है, जबकि दोनों की कैफियत उसमें मौजूद है। यानी कि कानून है ये मुफर्रिद का कि जब हम मुरक्किब करेंगे तो दोनों अपनी अपनी हैसियत खो देंगी और एक तीसरी चीज वजूद में आ जाएगी। जो तीसरी चीज वजूद में आई है वो नफ्स है, और जब रूह को जिस्म से अलग किया जाता है तो वो तीसरी चीज अपने आप खत्म हो जाती है, कैफियत जिसके बारे में कहा कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अब ये तो चूंकि कानून कुदरत के तहत होगा, हर आदमी का होगा। जब तुम उसको इरादे से निकाल दो उसमें से तो ये विलायत है। मंबा इसका कल्ब है तमाम कैफियत का। अलवी, सिफली, मलकूती, जबरूती, जितनी भी कैफियत का नजूल है वो कल्ब पर है। कल्ब दो चीजों का मुरक्किब है, अमर और खल्क का।
इसीलिए कहा जाता है कि इंसान शजर माकूस है। शजर माकूस इसलिए है कि जो शजर है उसकी जड़ें जमीन में होती हैं, है ना, लेकिन ये जो दरख्त है इसकी जड़ें आसमान में, अर्श पर है। ये वहीं से नमू पाता है। आए ना समझ बात? इसलिए ये शजर माकूस है इंसान जो है। और कल्ब के मायने भी क्या है? पलटा हुआ। तो इसका एक हिस्सा खल्क के साथ है और एक हिस्सा अमर के साथ है, यानी कि एक हिस्सा नफ्स की तरफ राजे है और एक हिस्सा रूह की तरफ राजे है। इसका गाइडर जो है वो इरादा है, जो उसको गाइड करता है। ये तुम्हारे इरादे के तहत है। असल है तुम्हारा इरादा। तुम्हारा इरादा दो चीजों के दरमियान में है, खैर और शर के। इसको तुम जितना पाक करोगे उतना ये खैर की तरफ जाएगा, इसको जितना तुम मुकद्द करोगे ये खैर शर की तरफ जाएगा। अब जब ये शर की तरफ जाएगा तो कल तुम्हारा नफ्स की तरफ फिर जाएगा और तुम अपने नफ्सानी ख्वाहिश के और इसमें लग जाओगे। और जब ये खैर की तरफ जाएगा तो नफ्स तुम्हारा अमर की तरफ हो जाएगा, कल्ब तो रूह से मुस्तसिल हो जाएगा और तुम्हारे नफ्स में पाकीज़गी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो वो तुम्हारे इरादे के तहत है। कुरान कहता है कि इंसान वही पाता है जिसकी वो सही करता है, जद्दोजहद करता है। मासा आए ना समझ में? ये सही का जो जिक्र है ये तुम्हारा इरादा है कि वो किस तरफ है। कल्ब पे इंसान का इख्तियार नहीं, ऐसा भी है। कल्ब पे इरादे का इख्तियार है, इंसान का क्या इख्तियार? इरादे का इख्तियार है। जो इरादा करते हो कल्ब की कैफियत वैसे ही होती है। और इरादा बड़ी अजीब चीज है। क्यों? इरादा तो रब भी करता है ना, कि हम जब जिस चीज का इरादा करते हैं तो इससे कहते हैं कि हो जा। हुक्म से पहले इरादा करता है वो। हदीस शरीफ में है कि कल्ब जो है वो रहमान की दो उंगलियों के दरमियान जैसे चाहे उनको। हाँ हाँ हदीस सही है। दूसरी हदीस भी है, नबी अलैहिस्सलाम अपने अज़वाज में इंसाफ फरमाते हैं और कहते हैं अल्लाह जो मेरे इख्तियार में मदद करते हैं और जो तेरे इख्तियार में उसको बराबर मदद करता है। यानी दिल का किसी रोजा की तरफ माइल होना, जैसा कि आपका माइल होना, वही रहमान की दो उंगलियां, वही दो इख्तियार, हालत शर और हालत खैर है। बंदे इख्तियार में कल्ब तो ना हुआ। अब जब आप फरमा रहे हैं कि जो मेरा मामला है वो जहाँ तक मैं फेलन न कर सकता अमलन वो तो मैंने कर दिया। अब जहाँ दिल की बात है वो तेरे तुम भी किसी इरादे के तहत ही तो करोगे जो कुछ करोगे, चाहे वो खैर करो चाहे वो शर करो, लेकिन किसी इरादे के तहत करोगे। इसी इरादे को पाक करना प्यार में तो है। अब अगर इरादा कर लेते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शर की तरफ तो नहीं पलटेगा। अगर इसको हम मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि हमारे बे इरादे ही कुछ हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या ताल्लुक सजा और जजा का? 50-50 है, इख्तियार 50-50 है। अगर इरादा कर ले तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। शर से
शर का इरादा कर लेते हो तो तुम्हारे नफ्स की पनाह तुम अल्लाह तो उस पर मलामत ना करेगा तो मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे दिल का माइल होना, मोहब्बत का माइल होना चाहिए। ये कमाल अबदियत है। यहां से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात मुबारका को निकाल दिया। में वो आयत है लन तस्ततियु अन तादिलु वलो हरस्तु, हाँ यानी तुम इंसाफ कर ही नहीं सकोगे अगर तुम उसकी हिर्स करो, तो उसमें बता दिया कि ये इशारा इसी तरह है, तुम्हारे हाथ में नहीं है मामला, तुम्हारे हाथ में कुल्लियतन नहीं है, कुल्लियतन बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी भी काम का इब्तिदा करना तुम्हारे हाथ में है, उसकी इंतहा करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम खैर की इब्तिदा करते हो, अंजाम शर पे खत्म होता है, तो वो तुम्हारे हाथ का नहीं था। तुम शर की इब्तिदा करते हो, अंजाम खैर में चला जाता है, वो तुम्हारे हाथ का नहीं था। तुम्हारे को सजा और जजा तुम्हारे अपने इरादे की इब्तिदा की है। अगर वो काम शर की तरफ चला गया तो फिर उसने पकड़नी इंसान, इसलिए कि तुम खैर की नियत रखते थे। यही बात सरकार दो आलम की। आप अपनी जो बात फरमाते हैं कि अल्लाह उस पर मुझे मलामत न करियो, मेरा इरादा तो इंसाफ ही करने का है। अगर मेरा दिल किसी तरफ और माइल हो जाता है, अब वो तेरा इख्तियार है। यानी कि इब्तिदा की क्या है? अदल। वही ना अल्लाह फरमाता है वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, अमरही, क्या मेरा हुक्म गालिब है, तुम जो भी इरादा करो, तुम जो भी इरादा कर लो, लेकिन करो तुम खैर का। तुम अपने तय वही करो जो जिसका मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। अब वो कहां पलटता है? वो मेरी मंशा है, वो मेरी मंशा है, बिल्कुल मालिक की मर्जी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि मूसा जाओ समंदर पे, 3 किश्तियां डूबने वाली हैं। हजरत मूसा समंदर पे चले गए। आपने देखा तो कोई दूर तक कश्ती नहीं। आप साहिल पे खड़े हो गए, अचानक आपकी नजर पड़ी कश्ती आ रही है। जब कश्ती साहिल के करीब पहुंची तो आपने फरमाया कि ए लोगों होशियार हो जाओ, क्या अल्लाह का हुक्म आ पहुंचाए और ये कश्ती गरक की जाएगी। तो उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, अल्लाह साहिब इख्तियार है, अगर उसका हुक्म आ जाता है तो उसमें कोई टाल नहीं सकता, जो उसका हुक्म हो। हम तो उसके ऊपर लब्बैक कह सकते हैं बस। एकदम एक छाल हुई, एक लहर आई और उस किश्ती को उलट दिया और वगैरह पड़ गया। अब दूसरी आई, यही आपने फिर उनको पैगाम सुनाया, उन्होंने भी यही जवाब दिया और एक लहर उठी और उसने उस कश्ती को वगैरह कर दिया। अब तीसरी कश्ती आई तो आपने वही उनसे अल्फाज दोहराए, तो उन्होंने जवाब दिया कि ए मूसा, अल्लाह का हुक्म आ चुका तो हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, उसका हुक्म तो होकर ही रहेगा, उसका हुक्म कौन टालेगा। मगर हम उसकी रहमत से मायूस नहीं है, हम चाहते हैं कि हम पर रहमत फरमाए और हम उससे उसकी रहमत के तलबगार हैं। बाकी उसकी मर्जी है, जो चाहे करे वो कश्ती किनारे लग गई। जब वो कश्ती किनारे लग गई तो हजरत मूसा ने कहा कि ले, मुझे तो 3 कश्तियों का कहा था और 2 डुबोई और 1 छोड़ दी। तो हुक्म आया कि ए मूसा, 3 ने हमारे इख्तियार को तस्लीम कर लिया था, 2 ने, और उन्होंने हमसे खैर नहीं मांगी उस पर। तीसरे ने हमारे इख्तियार को तस्लीम करके हमारी रहमत मांगी, फजल मांगा, हमने उसको मायूस नहीं करा, क्योंकि अपना हुक्म वही आप पलटा सकता है। यही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए फजल का सवाल किया गया और उस जो दुआ सरकार उसके पीछे यही राज है। आई ना समझ बात। तो इरादा जो है वो तुम्हारे नफ्स और तुम्हारे रूह के दर को पाक और साफ और मकद करने वाला है। अब इसीलिए जब सालिक को लगाया जाता है तो उसको हर वक्त जिक्र में लगाया जाता है कि भाई चलते फिरते उठते बैठते तू जिक्र कर।
जिक्र से मुरादी ये होती है कि इसका इरादा पाक हो जाए, इसकी सोच पाक हो जाए और उसका इरादा और उसकी सोच उसके रब की तरफ माइल हो। तो जब ये उसकी तरफ माइल होगा तो इसका कल्ब रूह की तरफ माइल होगा, अमर की तरफ माइल होगा और उसके नजदीक होता जाएगा। और फिर अफाली तौर पर उसको बुरे कामों से रोका जाता है कि ये गुनाह नहीं करना, ये गुनाह नहीं करना, ये काम मत करना, वो काम मत करना, अपने आप को शरीर के ताबे करना, जाहिरन अपने अफाल को शरीर के ताबे कर देना और बातनन अपने इरादे को रब के जिक्र में लगा देना। तो दोनों तरफ से वो साफ हो रहा है, बर्तन बाहर से भी और अंदर से भी। और जब ये अपने महराज को पहुंचता है तो नफ्स इसका कमजोर हो चुका होता है और इतना कमजोर हो चुका होता है, खत्म नहीं होता कभी भी ये, लेकिन इतना कमजोर हो चुका होता है कि इसके कल्ब और इसकी रूह के दरमियान हाइल होना बंद कर देता है, मुदाखला खत्म कर देता है। लेकिन ये वो सांप है जो कभी भी फन उठाकर डंक मार सकता है, इससे गाफिल नहीं रहना, इससे गाफिल नहीं रहना। और इसी से लड़ने का नाम जिहाद अकबर है। मुझे किश्तियों वाली मिसाल है, जैसे आपने निशान फरमाया कि एक वक्त में आता है कि सालिक को दुआ करने का मना किया, तो इन तीनों में से महमूद यानी अच्छा तरीका किसका, बचने वालों का? उन्होंने दुआ की, अल्लाह की रहमत को याद किया, कुछ ने सपोर्ट कर दिया और दो मामला सामने, तो इनमें से अच्छा तरीका कौन सा? देखो दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि जब उसने खल्क को पैदा किया तो खल्क को पैदा करने से पहले उसने लिख दिया कि मेरी, ठीक है नहीं। अब बात यह है कि जब खल्क को पैदा किया तो खल्क का तमाम मामला अदल पे रख दिए और अदल के पीछे फजल को पोशीदा कर दिया। जो अदल पे रहा उसका इंसाफ अदल के साथ ही फैसला होगा, और जिसने अदल को देखते हुए फजल मांग लिया तो उसने उसकी पोशीदा हिकमत चाहिए। एक बात ध्यान आती है, जैसे कि अल्लाह ने फरमा दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि तीनों कश्तियां डूब जाएंगे, वो फरमा चुका और ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में तब्दील नहीं होता है, फिर उसका बच जाना। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को अपनी कुदरत और अपनी रहमत दिखानी थी। ला तब्दीला लिल कलिमातिल्लाह से मुराद ये नहीं कि अल्लाह का फैसला तब्दील नहीं होता। अल्लाह का फैसला हजरत इब्राहिम के लिए था कि आग में फेंक दो, फेंकवा दिया जाए, और वो फैसला आखिरी वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आई, यहां तक मंजीक पर रख दिया गया और मंजीक से फेंक दिया गया। और आप रास्ते में थे तो जिब्राइल आए, हजरत जिब्राइल ने पूछा कि ए इब्राहिम मेरी कोई मदद दरकार है? तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया नहीं, इसलिए कि आप जानते थे कि जिसने फैसला कर दिया है वो किसी की मदद पर तब्दील नहीं करेगा। अब जब आप आग के नजदीक पहुंच गए और आग में पहुंचने वाले थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? ये आग ठंडी हो जाए और सलामती हो जाए इब्राहिम के लिए। तो ये क्यों था? जबकि तब्दील तो नहीं होना चाहिए था, फैसला तो फेंकवाने का गए, लेकिन आग का असल काम क्या था? उसमें ये भी कैसे साबित है कि आपको इब्राहिम को जला देना? नहीं, ये नहीं कहीं भी। कुरान ने यही कहा है कि या नारोकुनी बर्दों व सलामुन अला इब्राहिम, कि ए आग ठंडी हो जा। लेकिन ये बात जब अल्लाह तबारक व तआला ने आग में डलवा दिया तो आग में खिज़ पहनाई और फरमाया कि
इब्राहिम ने हमसे वफादारी की। तो ये जो आग का ठंडा होना था वो इब्राहिम की वफादारी के तहत था। क्या इब्राहिम ने अपने रब पर ही भरोसा किया, गैर से मदद नहीं चाहिए, और जो रब पे भरोसा करता है रब उस पर रहमत करता है। इब्राहिम को नहीं मालूम था, इब्राहिम को यह बात नहीं मालूम थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आग मुझे नहीं जलाएगी। राजी भी थे उस बात पर, और जब मदद के लिए भेजा और उन्होंने मदद भी नहीं ली तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसी पे भरोसा किए हुए थे कि अगर जलाना मकसूद है तो जला दे। सवाल भी ये था ये कि जाहिरन तो अमल हो गया, जो अल्लाह का हुक्म था वो हो गया। यहाँ जाहिरन अमल पूरा नहीं होता, जैसे 2 में से 3 में से 2 डूबे, एक नहीं डूबी, तो तीसरी भी डूबने पे आ गई। मकसद ये है कि तीसरी भी डूबने पे आ गई, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम उसकी रहमत से मायूस नहीं है, वो हम पे रहमत करेगा, तो वो बच गई। बात तो तीनों समंदर में थी। इसको यूं भी समझा जा सकता है कि जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के आसार आ गए और उन्होंने जब तौबा दायर की तो अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। ये एक अलग मैटर है, लेकिन बात यही है कि वो समंदर में ही और तीनों को डूबना है। ठीक है, हुक्म हुआ कि 3 कश्तियां डूबेंगी। आई ना समझ बात, तुम जाओ, तुम मूसा को भेजने की क्या जरूरत थी वहां पर जब तीनों को डुबो देना था। तो यही समझना कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह का मतलब क्या है? ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह अल्लाह का मतलब ये नहीं है कि उसके फैसले तब्दील नहीं होते, यानी खुद चाहे कर सकता है, वो खुद चाहे तो कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसमें एक एतराज आता है कि फैसले की तब्दीली की जरूरत उसको पेश आती है जिसका इल्म कम हो, फिर वो हालात के एतबार से देखता है सूरत हाल ये हो गई है, ये कर लेना चाहिए, ये हो गई, वो तो अगली इल्म है उसका इल्म अजली ही है, उसका इल्म अपनी जगह पर ही है, उसके इल्म पर कोई मोतरिज नहीं, उसके इल्म में कोई तब्दीली नहीं। लेकिन वो वाकया जो है वो तो सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां दिखाना है रहमत की। या फिर ये हुक्म ये हो सकता है कि भाई 3 कश्तियां डूबने वाली हैं, ये हो सकती है, यही बात कर सकते हो आप। लेकिन बात वही है कि मूसा को भेजा यही कि 3 कश्तियां वहां पर डूबेंगी। आई समझ, जाके देखो तो 2 डुबो दी, तीसरी से मुराद अपनी निशानी दिखाना, वरना मूसा को क्या दिखाना था कि 3 कश्तियां डुबो देता। तो यानी अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि वो डूबते हुए को बचा भी सकता है। मकसद नहीं, मकसद ये है कि ऊपर रहमत की बात है कि जिसने उसकी रहमत का सहारा लिया, अब गुनाहगार के लिए कि ये जहन्नम में जाएगा। जब वो तौबा कर लेता है आखिरी वक्त में भी, तो सारे गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं। उसके लिए तो उसने रखा हुआ ना, ये हाँ, यही बात कि मेरी रहमत से मायूस ना हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। नहीं, ये लाजिम नहीं किया, क्योंकि हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि वो गुनाहगार को चाहे जन्नत में दाखिल कर दे और नेककारों को चाहे जहन्नुम में दाखिल कर दे, क्योंकि हत्म ही किसी का नहीं। बिल्कुल, तो वो तो तब्दीली आएगी ही नहीं है। अगर वो गुनाहगार को तो जन्नत में दाखिल करता है या नेककार को जहन्नुम में दाखिल करता है, हुक्म में तब्दीली नहीं आएगी। हुक्म में तब्दीली करो कि जब कह दिया कि ये जहन्नुम में जाएगा, फिर ये इसको जहन्नुम में दाखिल होना, फिर वो नहीं, हो जाए। जहन्नम में जाने के आसार तो होते हैं ना उसके। आसार जो वो काम कर रहा है उसके बाद कर रहा है अजल के मुताबिक, तो वो जहन्नम में जाना है, लेकिन फजल के मुताबिक फैसला तब्दील हो गया उसके लिए। अब ये फैसला उसी वक्त तब्दील नहीं हुआ, उसका फैसला तब्दील हुआ था, उसके लिए यही था, लेकिन लोगों में निशानियां थी वो। और यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया जो है कि 3 कश्तियां डूबने वाली है, जाके देख लो, तो वहां पर अपनी निशानी दिखाई। वहाँ इम्कान की बात होगी। जैसे दो बात देखो, अंबिया अलैहिस्सलाम को जितनी भी निशानियां दिखाई जाती हैं वो इम्कानी ही होती हैं, खबर नहीं होगी। हाँ, जैसे अगर इसमें 2 मसालिक सामने आए, एक तो ये आए कि वह उफव्विद अम्री इल्लल्लाह, जो अल्लाह चाहे कर दे, और एक रहमत का है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे मसला है दुआ मांगना। तो अब क्या सालिक के लिए हर वक्त में एक ही मसला रहता है या चेंज होता रहता है? बिल्कुल चेंज होता रहता है, बिल्कुल चेंज होता रहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दुआ मांगना तो उम्मत के लिए था। क्या
कि एक आम आदमी और एक खास आदमी सब उसको फॉलो कर सकें। अब रह गई बात ये कि किसी वक्त दुआ मांगना और किस वक्त दुआ ना मांगना। हजरत सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सलूक में था, क्या तो मेरा गुजर एक ऐसे लोगों के साथ पास हुआ कि जो लोग 4 लोग जंगल में बैठे हुए थे। तो मुझे रात गुजारनी थी, मैंने सोचा कि मैं इन्हीं के साथ गुजार लूं, तो मैं उनके करीब बैठ गया। तो उन्होंने जब मेरी मौजूदगी का एहसास किया तो उन्होंने सबने मुझे देखा और कहा देखो यहां पर वो बैठ सकता है जो खुदा के मामलों में दखल अंदाजी ना करे। क्या अब वो चारों बैठे थे। तो वो कहते हैं कि चारों मुराकबे में एक ही बात देख रहे थे, 5 आप भी बैठ गए उनके साथ, कि एक जहाज या एक कश्ती गर्क हो रही है और लोग चिल्ला रहे हैं। आपके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों मैंने इनके लिए दुआ करूं। आपने दुआ फरमाई, वो कश्ती अचानक सीधी हो गई और वो जो शोर था दरिया का वो भी थम गया। उन चारों ने सर उठा के देखा और कहा कि ये चारों में से किसने करी है शरारत। सबने एक दूसरे को देखा, उन्होंने कहा नहीं हमने तो नहीं करी। तो इनकी तरफ देखा, आप मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा तुमने करा था, तुम अब हमारे साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा क्यों? टाइम के लिए हुक्म गर्क होने का था, ये गर्क होना था इनको, तुमने इनको क्यों बचाया? उन्होंने कहा हो सकता है इनका गर्क होना ही हो और इनका गर्क होना और इनका बचना भी उसी की मंशा से हो कि उसमें तायद यही हो कि कोई इनके लिए दुआ करे उसका दोस्त और वो इनको बचा ले। अपने दिल में ख्याल पैदा होना। अभी आपने शुरू में इरशाद फरमाया कि यानी औलिया अल्लाह के जो साहिब तसव्वुफ हैं उनके 2 गिरोह, एक तो वो जो कुतुब किताबें, वो तो इंतजामी मामला है, वो किसी मामले में दखल नहीं दे सकते, बल्कि उनको जैसा हुक्म उन्होंने वैसे ही करना, फरियाद रस नहीं करना। एक गौस किताबें हैं और ये लोग फरियाद रस। वही मैं कह रहा हूं ना कि फिर आपने फरमाया कि इनका डूबना जरूर था लेकिन इनका बचना इसी शर्त पे था कि इनके लिए कोई दुआ करे, लिहाजा मैंने दुआ करी इनके लिए। तो वो आप क्योंकि मकाम गौसियत में थे तो आपकी खल्क की दाद रसाई आपकी जिम्मेदारी थी। आई ना समझ बात? तो यही बात है कि कुछ लोग उस पर करेंगे, कुछ के लिए वही बेहतर है कि वो ना करें और कुछ के लिए यही काम है कि वो करेंगे, वो अपने मनसब के मुताबिक। बस आई ना समझ बात? जैसे कि पहले में आपने इरशाद फरमाया कि जिस्म बाकी रहता है, बस अज्जा हो जाता है, वयत उसकी तब्दील हो जाती है, बाकी रहता है। अच्छा यही दलील जो है उनकी मादे के कदीम होने की है। तो हमने अभी वो पढ़ा कि जरा मैटर कैन नॉट बी डिस्क्राइब, कैन नॉट बी क्रिएटेड। मादे को ना तो पैदा किया जा सकता ना बना किया जा सकता, बस उसकी शक्ल तब्दील होती है। तो मुझे याद है कि उस्ताद ने मोमबत्ती ली, उसको जलाया, क्या कहा कि तुम समझ रहे हो मोमबत्ती खत्म हो गई? नहीं, कुछ धुआं बन गई है, कुछ वेपर बन गई, कुछ इधर उधर चली गई है, तो मादा कभी खत्म नहीं हो सकता। तो हालांकि हमारा अकीदा ये कि कुल्लु मन अलैहि फान, फान का मतलब फना ही है। जब ये हुक्म नाफिज होगा वो एक ही दफा होगा, उस वक्त सब कुछ खत्म हो जाना है।
और बस वही बाकी रह जाएगा जो उसके इल्म में है, वो अपने इल्म से दोबारा उसको फिर साबित कर देगा। यानी कि वो अपनी कुदरत वहां भी दिखाएगा कि बेमिसल पैदा करने वाला। हाँ, तो अभी जो है कायनात में जब तक वो हुक्म नाफिज नहीं होता उस वक्त तक ये बाकी रहेगा, किसी भी शक्ल में रहे। जैसे कि एक इंसान के पूंछ की हड्डी है, कहते हैं वो लाखों साल में भी खत्म नहीं होगी, और वो बीज है, इसी के जरिए इसको उठाया जाएगा, है ना, उसी के जरिए उठाया जाएगा उसको। ये जो बात चल रही थी दुआ करने ना करने की, इसमें फिर इंसान को जो जिक्र कर रहे सालिक है किसी, तो वो कब दुआ करे कब ना करे इसका उसको कैसे पता चले? अपने लिए खल्क के लिए तो दुआ करते ही, वो तो मनसब नहीं है, उसके मकाम है, उसके मकाम है, और ये नफ्स के मकाम है कि उसका नफ्स अभी अमारा में है, लवामा में है, मुतमइन्ना में है, राजिया में है, मर्जिया में है। जिनके नफ्स राजिया में होते हैं वो दुआ करने के अहल नहीं होते, उनको दुआ करने का हुक्म नहीं होता। जो मकाम मर्जिया में होते हैं वो दुआ कर सकते हैं, अहले शफाअत हो गए। वह अहले शफाअत में पर वो कैसे तारीफ होगी कि वो दुआ के लिए चाहते हुए भी खामोश रहेंगे या ये बात तो ऐसी है कि जब आदमी किसी मनसब पे होता है तो वो अपने मनसब को खुद पहचानने लगता है। आई ना समझ बस कि किसको क्या करना है। उस वक्त ऐसे ही उसके दिल में बात होती है जैसे मक्खी के दिल में बात आ गई थी। आई ना समझ बस। मक्खी के बारे में क्या कहता है कि हमने इस पर ऐसी हालत होती है आदमी को। कैसे पता चलेगा? यानी इल्हाम तो शैतानी भी होता है, रहमानी भी होता है, फिर नफ्स भी, क्योंकि बीच में अब एक शख्स है वो अपने आप को कैसे यानी जस्टिफाई करेगा कि मेरा क्या मकाम है, और किसी मकाम का राजिया मर्जिया का दावा करना ये अपने लिए जहर। देखो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि दूसरी तीसरी क्लास पांचवी क्लास छठी क्लास के बच्चे को ना अलजबरा दे दोगे, जरा इसको हल करियो, है क्यों? जानते ही नहीं, उसको जानता ही नहीं है, उसकी नजर से नहीं गुजरा वो, या भी उस मंजिल से दूर है, उस मंजिल से दूर है वो। आई ना समझ बात। यही हाल है बिल्कुल इस बात का, इन कैफियत का, कि जब तक उस पर कैफियत बाज नहीं होती उसको अंदाजा ही नहीं होता। जब तक शैतानी वसवसा कहां तक रहता है, ये भी बात है। अक्सरियत शैतानी वसवरा जो है वो मकाम लवामा तक रहता है, और लवामा पे जब मुतमइन्ना में आता है तो यहां पर शैतानी वसवसा कम हो जाता है। अच्छा, जिसको हम 3 खतरे कहते हैं, खतरा शैतानी, खतरा नफसानी और खतरा रहमानी। खतरा रहमानी कहां से शुरू होता है? मुतमइन्ना के बाद से, राजिया से। तो जैसे आपने इरशाद फरमाया था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इसलिए की कि वो मकाम अब्दियत अपना साबित करना चाहिए। तो मुझे भी ज़रूरत है दुआ की, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही बेपरवाह, दुआ से बेपरवाह। हाँ, दुआ से बेपरवाह आम आदमी का मुतकब्बिर होना है। इरादे वाले में तो यह था कि कुछ भी नहीं है आदमी के पास। नहीं, असल में आदमी ही नहीं है। अगर वहदतुल वजूद के नजरिए से देखो तो फिर तो आदमी ही नहीं है। अब रह गई आदमी के पास कुछ नहीं है तो इसमें कुछ शक नहीं। इसने हजरत अली करम अल्लाह वजह से पूछा कि अली ये बताओ कि इंसान का इख्तियार कितना है?
आपने फरमाया खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। आपने फरमाया अपना पैर उठा, उसने एक पैर उठा लिया। आपने दूसरा भी उठा लिया। उसने कहा नहीं, दूसरा तो नहीं उठ सकता। आपने फरमाया कि जो तूने उठा लिया वो तेरा इख्तियार था, और जो तुझसे नहीं उठ सकता वो तेरे रब का इख्तियार है। उठाना भी रब के इख्तियार से ही है। अच्छा, मैं एक दूसरा वाक़या, एक तो ये है, और ये मैं समझता हूँ आवाम के लिए आपने कहा, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ुल सदक़ा में आपने एक कौल बयान किया। एक आदमी आपकी खिदमत में आया और आगे अर्ज़ करने गए, हुज़ूर के इंसान बाख्तियार है क्या? आपने फरमाया तू बता, तू अपनी मर्जी से पैदा हुआ? कहा कि नहीं। अपनी मर्जी से मरेगा? कहा नहीं। कहा समझ ले जिसने तुझे पैदा किया फिर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। नहीं, ये है इख्तियार कुल्ली और एक है इख्तियार जुज़ी। इख्तियार कुल्ली में बिल्कुल यही बात है कि ना तो अपनी मर्जी से पैदा हुआ, ना अपनी मर्जी से मरेगा, ना अपनी मर्जी से जिएगा, ना अपनी मर्जी से सेहतमंद रहेगा, ना अपनी मर्जी से बीमार होगा, ना अपनी मर्जी से फकीर होगा, ना अपनी मर्जी से बादशाह होगा। ये तो इख्तियार कुल्ली है। इख्तियार जुज़ी यही है कि अपना इरादा इस्तेमाल करेगा, अपनी तरकीबें इस्तेमाल करेगा। वह खैर और शर के इख्तियार में इरादा है ना, इख्तियार में इसके तरह तो लिखा है ना कि इसी इरादे को तर्क करने का नाम विलायत है। बास का ख्याल ये भी है बिल्लाह है का यही मतलब है कि अब कोई ताकत बाकी नहीं है सिवाय अल्लाह के। और हकीकत भी है जैसे कुरान में कहा तशाउना इल्ला यशाअल्लाह। हाँ, या तो इस इरादे को तर्क तो इंसान जब तक जिंदा नहीं कर सकता, इसकी हैसियत को समझ ले कि तो मेरे इरादे की क्या देखो, हैसियत, इरादा तुम्हें दिया तर्क करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए दिया है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए दिया है, लेकिन वही बात आती है कि उसकी हैसियत के मुताबिक इस्तेमाल करो उसको, उसके ताबे इरादे के अपने इरादे को इस्तेमाल करो। दिया भी है नहीं दिया, ये सवाल है। हाँ, नहीं, ये भी एक अच्छा, ये भी एक बात है। वो कहते हैं नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, चाहे सो जो वो आप करें, हमें अबस बदनाम किया। इरादे दिए नहीं चाहोगे, मगर ये कि अल्लाह चाहे, अल्लाह के चाहने से चाह रहे हैं। देखो एक बात है, अब अगर हम यही बात मान ली जाए तो फिर सजा जजा कुछ नहीं रहती, इख्तियार खत्म हो जाता है। वाली बात आई, हाँ, इसका जवाब दिया उन्होंने कहा कि जजा सजा इसी धोखे की वजह से है, जो ये समझता है कि मैं कर रहा हूँ या मेरे इख्तियार से कर रहा हूँ, उससे सवाल जवाब होंगे। और जिसने समझ लिया कि मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है, तो वो उन 70,000 में शामिल कर दिया जाएगा कि जो हिसाब ना होगा ना किताब होगा, डायरेक्ट कब्रों से उठा के जन्नत में भेज दिया। ये भी बिल्कुल एक तावील है इसकी। और बात यह है कि जो कुछ अज़ल में फैसला हुआ वही अब तक होगा। हर आदमी का फैसला हुआ, जितनी रूहें जमीन पर आनी है सबका फैसला किया गया। अब बात यह है कि अल्लाह का इल्म कदीम है, उसने फैसला कर दिया। कलम को हुक्म हुआ कि जो कुछ होने वाला है वो लिख दे। कलम को अपने इल्म से उसने इल्म अता करके और इख्तियार दे दिया लिखने का, लेकिन कलम लिखेगा वही जो उसके इरादे में था, उसने लिख दिया। अल्लाह के लिए हाल, माजी, मुस्तकबिल कोई चीज नहीं है, ठीक है, उसने लिख दिया। वो सब कुछ हाल ही था, वो सब कुछ मुस्तकबिल ही था, वो सब कुछ माजी था, वो लिखा गया। अब जो कुछ लिखा गया उसकी तब्दीली और उसका होना भी लिखा गया। क्या? अब जो कुछ हो रहा है
वो उसके इल्म से हो रहा है या उसके इरादे से हो रहा है? इरादे से जो कुछ उसके इल्म में है वो हो रहा है। उसकी मर्जी अब ये नहीं कि ये हो जाए और ये हो जाए। अब वो लिखा गया, वो इल्म में है उसके, और उसके इल्म में था ये सब कुछ होगा, और उसी की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि अज़ल में उसी की मर्जी थी कि जो कुछ लिखा जाए, उसकी इल्म की और उसकी मर्जी से हुआ, लिखा गया। अब जो कुछ हो रहा है वो उसकी मालूमात में है, और जो कुछ होगा उसकी मालूमात में है, उसके इल्म में, उसी के इल्म से हो रहा है। मगर अब उसका इरादा ये नहीं कि इसको ऐसे तब्दील कर दो, उसको ऐसे तब्दील कर दो। जुज़वी इख्तियार अब जारी है, तो वो मखलूक में है, वो जुज़वी इख्तियार। लेकिन हर मखलूक वही करेगी जो हो लिखा हुआ है, उसका इल्म गलत नहीं है। मखलूक वही करेगी जो कुछ लिखा गया है। मखलूक जो इरादा है मखलूक का, वो उसके इरादे के तहत है। अपनी मर्जी से मखलूक का कोई इरादा नहीं है, अपनी मर्जी का इरादा तो उसका है। मखलूक का इरादा तो उसके इरादे के तहत है, जो लिखा जा चुका है उसके तहत हो रहा है, और मखलूक उसी के तहत अपना इरादा का बांधती है और अपना इरादा तोड़ती है। और यही उस आयत का जवाब है, ला तब्दील अली कलिमात अल्लाह, कि अल्लाह का फैसला तब्दील होने वाला नहीं है। मकसद यह कि आदमी अपने इरादे से उसके कोई फैसले को तब्दील करना चाहे तो यह आदमी सोच रहा है, लेकिन वो तब्दील वही कर रहा है। तब्दील आई ना समझ बात? अब वही हजरत शेख इब्न अजीबा की बात आ गई, ये कर रहा है जो लिखा गया, और जो ये समझ ले कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा, तो वो अपने रब की तरफ लौटा रहा है। और जो अपने रब की तरफ लौटा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसके फैसले को जान रहा है और अपने रब को पहचान रहा है। तो उसकी पहचान ही असल इबादत है, और इसीलिए वो छूट रहा है। क्या? इसीलिए वो छूट रहा है। जब तक ये अपने इख्तियार का पर्दा लगा रहे तो फिर बंदे फासला है रब और बंदे। देखो, अपना इख्तियार का फासला तो तुम्हारे नफ्स की वजह से है ना। तुम्हारा ही नफ्स तो कह रहा है ना कि मैं हूं। जब तुम अमर की तजल्ली में आ जाओ और अमर की तजल्ली तुम पर हो जाए तो नफ्स बेहकीकत हो जाएगा, और जब बेहकीकत नफ्स हो जाता है तो फिर आप ये समझते हो कि मैं नहीं हूं, अब ये मैं थोड़ी हूं, ये तो कोई और है। अब वो कौन है? तो वो अमर कहता है कि वो तेरा रब है, जिसका वो अमर है। और यही मिसाल उस हदीस की भी है कि जिसमें आप सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को। ये इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक फौज का सिपह सालार है, वो जो हुक्म देता है तो गोली चलाओ, जंग करो, मारो, उसके बाद जो कुछ होता है वो उसके अमर से होता है। अगर करने वाले फौजी हैं, लोग हैं, हुक्म उसका, सब कुछ कर रहे हैं, हुक्म उसका साजिद, जुज़वी इरादा उनका भी है कि वो भी कर रहे हैं, ट्रिगर दबा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, लेकिन असल इरादा उसका सिर्फ जिसने कह दिया, चाहे तो रोक दे चाहे तो जारी करे। तो कुली कहा ना उसने। तो अब दोनों का इरादा भी है, लेकिन एक का कुल्ली है, एक का जुज़वी। समझ सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह इंसान का इल्म जुज़वी है, इस तरह इसका इरादा भी जुज़वी है। और मजे की बात यह कि इसका इल्म उसी के इल्म के तहत है, ताबे है, और इसका इरादा उसी के इरादे के ताबे है। ये वही इरादा करेगा जो इसके लिए लिखा जा चुका है। इससे तो फायदा एक नहीं रहेगा, जो यूसुफ बारे में समझने के लिए क्योंकि मखलूक से मिसाल देगी,
मखलूक से मिसाल इरादे की है कि मखलूक इरादे के ताबे है और इरादा मखलूक का जुज़वी है, और जिसने अपने इरादे को पाक और साफ कर लिया और अपने कल्ब को रूह की तरफ राग़िब कर लिया, यानी कि अमर की तरफ, यह खुदा का पोशीदा राज है। यानी कि जिसने अल्लाह की खुफिया तदबीर को पहचान लिया वो वली हो गया। जो हदीस शरीफ में आपने फरमाया था कि एक सहाबी ने उन्होंने आके अर्ज किया कि अल्लाह सरकार क्या हमारा हिसाब अल्लाह ताला, तो फिर फरमाया कि वो करीम है और करीम के रसूल। तो मैं यानी उन्होंने सहाबी ने एक सिफत अल्लाह ताला की पहचानी कि वो करीम, एक की मार्फत हुई और उनकी निजात। तो क्या हर शख्स अपने लिहाज से अपने रब को पहचानता है? देखो करीम के लिहाज, देखो एक बात है, निजात पूजने में नहीं पहचानने में ही है। सबकी मार्फत अगर चेंज है, कोई अगर उसको अल्लाह खैर करे कोई कहारी और जबारी उसकी पहचानता है तो मार्फत तो उसको भी ऐसी नहीं। बिल्कुल कोई मुज़िल्लो पहचाने, तो उसके साथ वही हालात, कोई ममीज पहचाने, इस मतलब इस बात से नहीं है, उसकी सिफात का समझना ही, उसकी सिफात से पहचानना ही उसको असल है। अब हर आदमी को हर चीज की मार्फत नहीं होगी, आई ना समझ बात। किसी को उसकी रहमत की मार्फत होती है, किसी को उसके करम की मार्फत होगी, किसी को उसकी रहीम की मार्फत होगी, किसी पे कदीर की मार्फत होगी, किसी पे कादिर की मार्फत होगी, किसी पे कहर की होगी, किसी पे जब्बार की होगी, किसी पे मुज़ल्लो की होगी। इससे मतलब नहीं है, शैतान पे मुज़ल्लो की हुई ना मार्फत, उसके अफ़ाल उसी के तहत चले गए ना। तो अगर खालिकीन में से किसी को किसी एक सिफत की मार्फत होती है तो उसके अफ़ाल उस तरफ चले जाएंगे, उसके अफ़ाल उस तरफ भी जा सकते हैं और उससे कता भी हो सकते हैं। अब किसी की मिसाल के किसी को पहचान हो जाए मुज़िल्लों की, क्या माने हैं? जिल्लत और रुसवाई। अब वो उसको डाल दे अपने नफ्स पर, के बारे में आता है कि अफगानिस्तान की जमीन है जो इंडिया के बारे में मालूम मसाला है तो क्या इस तरह इराक शाम फलस्तीन इंडिया की वजह से अज़म ज़मीन कहलाती ज़मीन कहलाती, क्या विलायत की वजह से अफगानिस्तान, ये तो आप कह सकते हो, आई ना सब, मगर रहमत वाली बरकत वाली वही जमीन है जिसका अल्लाह ने कह दिया, आई ना समझ बात। अब सर से लेके पैर तक तुम्हारा सारा जिस्म का हिस्सा है ना, लेकिन चेहरे की क्या बात है? अफसल है। इसी तरीके से कायनात में कुछ जमीन का चेहरा भी है जिसकी पहचान वैसे ही है, कुछ जमीन का कल्ब भी है उसकी पहचान वैसे ही है। तो यही बात है बस। ये जरूरी नहीं है कि वो औलिया अल्लाह की वजह से, और कि औलिया अल्लाह अगर मिसाल तो अफगानिस्तान में ज्यादा है तो वो ज्यादा मोतबर जमीन है। अल्लाह के दोस्त तो हर जगह मौजूद हैं और वो किस जगह को किससे मोतबर कर देता है, लेकिन जिस पर निशानियां उनने कायम कर दी असल वो है बस। जैसे कि बैतुल मुक़द्दस के बारे में कहा है कि हमने उसके आसपास बरकतें हैं, तो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मुंह, तुम्हारे कान पूरे जिस्म के है ना ये, और तुम्हारा दिमाग पूरी जिस्म कंट्रोल करता है ना। अब भी शाम में बात वो उसकी अपनी मर्जी और इरादे की है। हाँ,
उस पर कोई हुक्म नहीं है, लेकिन उसकी मर्जी, उसका इरादा है। इसको हम नसीब या किस्मत का नाम दे सकते हैं। कुछ नसीब का नाम दे ले, कोई तकदीर का नाम दे ले, कोई किस्मत का नाम दे ले, कोई अपनी तदबीर का नाम दे ले। इंसान अपने आप को जैसे मुतमईन कर ले, आई ना समझ बात। लेकिन बात वही है कि आवाम के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, आवाम के लिए उसका इरादा ही अच्छा है। ये तो खवास की बात है। वजह यह है कि अक्सर लोग गुमराहियत की तरफ चले जाते हैं ना इस पर, इसलिए गुमराह होने से बेहतर है तकदीर की तरफ ही ना जाए, क्योंकि तकदीर को समझता नहीं है कि तकदीर मुतल्लक क्या है, तकदीर मौलिक क्या है। आम आदमी तो नहीं समझता ना उसको, तो इसलिए गुमराह हो जाता है आम आदमी। वो अल्लाह ही से शिकायत करता है, फिर जो उसमें बवाल आएगा वो अल्लाह की तरफ से आया, बोले अल्लाह तूने डाल दिया मेरे को तो सारा। अपनी वो कार्रवाई को नहीं सोचेगा मैंने क्या कार्रवाई की थी जिसकी वजह से आया है। हाँ बस, तो उसमें और शेर हो जाएगा। तो इसलिए अवाम और नास के लिए वो बात बेहतर है कि वो अपनी इरादे पे रहे कि भाई तेरे इरादे से सब कुछ होगा, गुनाह भी तेरे इरादे से हो रहा है, सवाब भी तेरे इरादे से हो रहा है। आप तकदीर पर तकदीर फरमा रहे हैं, आप आ गया। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो अवाम के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो खवास के लिए है। और देखो एक बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को आप जब मकतब में लेके जाते हो तो क्या पढ़ाता है वो, अली बाता सा जीम हा खा। अब उसको तुम एतराज करोगे या तो ये अभी अली बाता को पढ़ा रहा है, ये तो बहुत जमाना लग जाएगा इसमें, तो उसको सीधी आयत क्यों नहीं पढ़ाता। तो वो कहेगा कैसा पागल आदमी आ गया मेरे पास भाई। वो कहेगा भैया तू खुद ही पढ़ा ले इसको, ले आ। यहां तो कानून के तहत ही पढ़ना पड़ेगा। तो यही हाल दुनिया का है कि आवाम और नास को तो कानून के तहत ही चलना चाहिए, तो जब भी जाकर वो दुनिया को समझ पाता है। और अगर वो दूसरों की नजर से देखने लग जाए तो गुमराह हो जाता है। आई ना समझ में बस। किसी मजनू से कोई राय ले सकते हो तुम? अपने मामले की राय किसी मजनू से ले सकते हो?